Good morning class 4. बेटा रेडी? टुडे यू हैव टू स्टडी फंक्शनल इंग्लिश. ओके, आज आपको क्या पढ़ना है? फंक्शनल इंग्लिश की बुक पढ़नी है. फंक्शनल इंग्लिश में क्या पढ़ना है आपको? फंक्शनल इंग्लिश में यूनिट 4 पढ़ना है आपको. ओके, ओपन करिए बेटा योर फंक्शनल इंग्लिश बुक. ओपन योर फंक्शनल इंग्लिश बुक, पेज नंबर 36, यूनिट 4, अ क्योर फॉर सेंटा. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है ये, अ क्योर फॉर सेंटा. ठीक, देखिए क्या है ये स्टोरी. बता रहा है कि आफ्टर हिज फादर सेंटा क्लॉज डाइड, रॉबिन वॉज नॉट रेडी टू टेक अप सेंटाज ड्यूटी. बता रहा है कि एक लड़का था रॉबिन जिसके पापा सेंटा क्लॉज बनते थे. सेंटा क्लॉज बन करके बच्चों को जाते थे मिलने. सेंटा क्लॉज को जानते हो ना आप लोग, जो क्रिसमस पे आता है सबके घर, सबको बच्चों को गिफ्ट्स देता है. ठीक है, उसी को सेंटा क्लॉज कहते हैं. तो रेड कलर की वो कपड़े पहनता है, वाइट उसकी दाढ़ी होती है, रेड कलर की टोपी पहनता है ना, उसी को हम लोग सेंटा क्लॉज कहते हैं बेटा. तो बता रहा है कि सेंटा क्लॉज जो है वो उसकी डेथ हो गई थी. रॉबिन के फादर थे वो. तो अब रॉबिन को सेंटा क्लॉज बनना था इसके बाद से, लेकिन रॉबिन जो है रेडी नहीं था. क्यों नहीं रेडी था? क्योंकि वो सेंटा क्लॉज को भाई क्या करना पड़ता है, बच्चों से मिलना पड़ता है, बच्चों को प्यार से बात करनी पड़ती है. और रॉबिन को बच्चों से बहुत डर लगता था. क्यों बहुत डर लगता था बच्चों से? क्योंकि बचपन से, जब से वो छोटा था तब से लेके अब तो काफ़ी बड़ा हो गया था, बूढ़ा होने लगा था, वो जो है हमेशा क्या करता था कि कभी बच्चों से मिलता ही नहीं था. कभी किसी से उसने इंटरेक्ट ही नहीं किया था. बच्चों से, बाहर वालों से कभी उसने इंटरेक्ट किया ही नहीं था. इंटरेक्ट मतलब बातचीत की ही नहीं थी. और वो क्या करता था, कभी धरती, बेसिकली सेंटा क्लॉज बता रहा है कि ऐसा इसमें पर्सोनिफाई किया है कि स्वर्ग में रहता था और वो कभी धरती पे गया ही नहीं था. वो डर लगता था उसको कि कैसे वो बच्चों से बातें करेगा. कि वो लोग घर पे किया क्या था, सेंटा क्लॉज को जो टॉय गिफ्ट बनाने होते हैं ना बच्चों के लिए, वो वही बनाता था, प्रिपेयर करता था अपने पापा के लिए. पापा उसके लेके जाते थे. वो कभी गया ही नहीं था धरती पे, बात ही नहीं किया था कभी किसी से. कभी जो है कि उसको लगा ही नहीं था कि बात करनी चाहिए. उसको डर लगता था, बच्चों से बहुत ज़्यादा डरता था वो. अच्छा, अब देखिए कह रहे हैं कि द जर्मलाइंस एंड एल्विस हु वर्कड एट सेंटास टॉय वर्कशॉप. भाई वो क्या कहते हैं, वो तो था ही, क्या नाम है, भाई स्वर्ग में रहता ही था रॉबिन. तो कुछ अलग प्रकार के लोग, ठीक है, बता रहा है कि एल्विस और जर्मनाइंस जो है वो उसके साथ काम किया करते थे, टॉय बनाने में उसकी मदद किया करते थे, उसकी हेल्प किया करते थे. देखिए फ़ोटो भी दी हुई जर्मनाइंस और एल्विस की. ठीक है, देख रहे हैं आप? हाँ, अब देखिए क्या हुआ. बता रहा है कि दो बहुत वरीड हो गए कि भाई अगर सेंटा क्लॉज नहीं जाएगा, गिफ्ट्स नहीं पहुंचाएगा, तो बच्चे कहाँ से गिफ्ट पाएंगे, बच्चे कैसे क्रिसमस कैसे मनाएंगे, विदाउट गिफ्ट कैसे क्रिसमस मनेगा. अच्छा, अब क्या हुआ देखो. एक लोगों ने क्या बोला, लिसन केयरफुली सेड एलिस एक थी, उसने बोला कि ध्यान से सुनिए आप लोग. द लीडर ऑफ जर्मनाइंस की लीडर थी वो. उसने बोला कि सब ध्यान से सुनो. देखो ये जर्मनाइन यही है, ठीक है. उसी ने बोला कि सब लोग ध्यान से सुनो. वी एन एयर ऑफ इम्पोर्टेंस. हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आई है, एक बहुत ज़रूरी सूचना है, एक बहुत ज़रूरी बातें आप लोगों से करनी है. हम सबको क्या करना है, न्यूज़पेपर लेना है और एडवर्टीज़मेंट देखना है. क्या देखना है एडवर्टीज़मेंट में? एडवर्टीज़मेंट में हमें एक डॉक्टर को खोजना है. कैसा डॉक्टर? या विज़ार्ड को खोजना है, यानी कि विज़ार्ड मतलब जादूगर को खोजना है, या कोई स्पेशल पीपल को खोजना है, स्पेशल टैलेंट को खोजना है, जो कि हमारे रॉबिन के अंदर ये जो फियर है, ये जो डर है, ये जो बीमारी है डर की, वो दूर कर सके. इसलिए हमको एक विज़ार्ड, चाहे डॉक्टर, चाहे कोई भी स्पेशल पीपल चाहिए जो कि रॉबिन की बीमारी दूर कर दे. अच्छा भाई, देखो ये सबसे कह रहा है कि ऐसा ऐसा करना है, तैयार हो जाओ सभी लोग. अब देखो क्या हुआ. कह रहा है कि न्यूज़पेपर फ्रॉम एवरीवेयर वर ब्रॉट एंड एल्व्स एंड जर्मनाइंस बिगिन टू लुक आफ्टर क्या कहता है एडवर्टाइजमेंट इमीडिएटली.
भाई हर जगह से पेपर ले आए गए, सब लोग जुट गए खोजने लगे। ठीक, एक एल्डो था, वो छोटा सा था, प्यारा सा था। उसने देखा क्या, उसने देख लिया, उसने बोला कि रीड इट प्लीज़, और मुझे कुछ मिला है, कुछ इंटरेस्टिंग पाई हूँ मैं। तो पूछा एलिस कि बताओ क्या पाई हो, बताओ जल्दी बताओ। तो उसने बताया कि इसलिए लिखा था कि क्या अगर आप अंधेरे से डरते हैं, क्या आपको परछाई से डर लगता है, क्या आपको स्पाइडर से डर लगता है, क्या आपको सांप से डर लगता है, स्नेक से, क्या आप किसी फोबिया से परेशान हैं, तो आप डॉक्टर माइकल स्मिथ से मिलिए, जो कि डॉक्टर ऑफ फियर हैं। वो आपको हेल्प करेंगे हर तरह की डर से उबरने में, हर तरह की बीमारी से उबरने में वो आपकी हेल्प करेंगे। और कॉल हिम नाउ ऐसा लिखा हुआ था। तो ये लोग कह रहे वाह। ऑल्डो बोला बहुत अच्छा, अरे एलिस बोला बहुत अच्छा ऑल्डो, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया है, अब तो हमारे दोस्त की परेशानी दूर हो जाएगी, चलो चलते हैं, कल ही चलते हैं। रॉबिन से बोला कि चलो रॉबिन चलते हैं, कल ही चलते हैं डॉक्टर के पास। अगले दिन भाई ये लोग तैयार हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस टोल्ड रॉबिन ब्रेकफास्ट कर लो और फिर अब हम लोग चलेंगे, बहुत हमारे इम्पोर्टेंट दिन है ये, ठीक है। और उसको मैनेज किया कि चलो चलते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर देख लेगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर तुम आराम से सेंटा बन सकते हो। आधे घंटे बाद रॉबिन वॉज ऑल ड्रेस्ड, रॉबिन पूरा तैयार हो गया, ठीक है, ऑन द स्लाइड अलॉन्ग विद द एलिस एंड ऑल्डो। अब देखो ये स्लाइड्स क्या होता है बेटा, बिना पहियों की गाड़ी, देखिए ना सेंटा क्लॉज कैसे चलता है, बर्फ़ वाली गाड़ी में लेके चलता है ना, वो पहिए नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। तो वैसे ही गाड़ी पे चलने के लिए तैयार हो गया, सब लोग तैयार हो गए, तीनों लोग चले गए, सिटी में गए। जब वो सिटी पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, डॉक्टर क्लिनिक पहुँचे तो वहाँ पे एक वेटिंग रूम में वो वेट कर रहे थे। पूरा रूम एकदम सफ़ेद था, सफ़ेद रूम, उसकी जो ज़मीन थी वो भी सफ़ेद, रूफ़ था जो वो भी सफ़ेद, कर्टेंस भी वहाँ सफ़ेद लगे हुए थे। कर्टेंस मतलब पर्दे, टेबल चेयर, मतलब हर एक चीज़ वहाँ पे सफ़ेद थी। तो एलिस ने कहा मुझे लगता है डॉक्टर को काले रंग से डर लगता है क्या, ब्लैक से डॉक्टर डरता है क्या। राइट एट द मोमेंट तुरंत एक सेक्रेटरी ने उसके सर पे टैप किया, एलिस की चली जाइए, डॉक्टर आपको इंतज़ार कर रहा है, आपका नंबर आ गया। They found that there was nothing expectational about the doctor other than what he wore. भाई डॉक्टर को एक सोचते हैं ना आदमी कि डॉक्टर ऐसा होगा, मतलब बड़ा होगा, मोटा तगड़ा होगा, या कुछ भी डॉक्टर के लिए आदमी एक्सपेक्ट करता है ना कि डॉक्टर ऐसे होने चाहिए, बड़े सिंसियर और बड़े स्मार्ट दिखने चाहिए, या बहुत सारी नॉलेज है उनको तो बड़े अलग से लगने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा उन्होंने एक डॉक्टर के बारे में सोचा था, उसमें से सिर्फ उसके कपड़े, भाई डॉक्टर के कपड़े तो भाई सभी लोग जानते हैं कि वाइट कोट पहन के बैठता है, केवल कपड़े ही सेम निकले, बाकी सब कुछ अलग था। क्यों अलग था भाई, तो उन्होंने क्या देखा, शूज़, इवन द लेशेस, ट्राउज़र्स, एप्रन, स्पेक्टिकल्स, सब कुछ वाइट था, जूते भी, मोज़े भी, उसके बाद जो शूज़ के सूलेश थे वो तक सब कुछ वाइट था। एप्रन तो वाइट होता ही है, चश्मा भी सफ़ेद था। डॉक्टर हिमसेल्फ रेदर वॉज पेल, डॉक्टर भी जो है वो जैसा लग रहा था कि डर से या किसी चीज़ से पीला पड़ गया, सफ़ेद दिख रहा था, वो भी नाटा सा था, ठीक है, जिसकी और उसके आईब्रोज काली काली थी, मोटी मोटी बस, ठीक। अच्छा, डॉक्टर ग्रीट किया, डॉक्टर ने विजिटर्स को अंदर बुलाया, बैठाया बड़े प्यार से। एलिस फाउंड द वाइटनेस रेदर कोल्ड एंड अनकम्फर्टेबल। एलिस बोल रहा है कि मुझे अजीब लग रहा है, सब कुछ इतना सफ़ेद लग रहा है कि हम लोग पता नहीं कहाँ आ गए। वाई एवरीथिंग इज़ वाइट हियर, उसने पूछ दिया कि ऐसा क्यों है भाई, हर चीज़ यहाँ पे सफ़ेद ही क्यों है। डॉक्टर स्मिथ ने देखा उसकी तरफ, मुस्कुराया और बोला वेल आई चूज़ वाइट बिकॉज नो वन इज़ अफ्रेड ऑफ वाइट। उसने बोला कि मैं इसलिए वाइट चूज़ किया है क्योंकि सब लोग कोई लोग किसी रंग से डरते हैं, कोई लोग किसी रंग से डरते हैं, लेकिन कोई वाइट से नहीं डरता। वाइट सबके लिए सही है, वाइट सबके लिए फेवरेबल है, वाइट सबको ठीक लगता है। चिल्ड्रंस आर अफ्रेड ऑफ डार्क एंड नॉट एनीथिंग वाइट। बोला कि बच्चे भी जो है कि वो डार्क से डरते हैं, ना कि किसी वाइट चीज़ से। यही सारी बातें हुई उनके यहाँ, सब लोग का हाँ भाई बात तो सही है। अब देखिए क्या होता है, कह रहे इवन वेम्पायर्स लाइक वाइट मून, कह रहा है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अगर वेम्पायर्स भी आते हैं। वेम्पायर्स क्या होते हैं मालूम है, ऐसा माना जाता है कि एक मतलब ये सोच पे डिपेंड करता है कि नहीं है,
ऐसा माना जाता है कि ऐसे जानवर या इंसान जो भी कह लो, जो कि ना जिंदा है ना मरे हुए हैं, वो ज़िंदा की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन उनकी मरने के बाद उम्र रुक जाती है और वो दूसरों के खून पे, चाहे जानवरों के चाहे इंसानों के खून पे पी करके ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, उनकी हार्ट बीट नहीं होती, सब नहीं होती, ऐसा माना जाता है, पता नहीं सच झूठ नहीं मालूम। कोई कह रहा है कि वैम्पायर्स को भी वाइट मून बहुत पसंद है। बुल जो है वो लाल कलर से नफरत करता है, लेकिन वाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको। ठीक, तो यही सब उसने एक्सप्लेनेशन दिया, इसीलिए मैं वाइट चूज़ किया। रॉबिन स्माइल एंड स्ट्रोक्ड हिज वाइट बियर्ड। रॉबिन मुस्कुराया थोड़ा सा और अपनी सफ़ेद दाढ़ी पे बड़ा नाज किया उसने, जहाँ मेरी दाढ़ी सफ़ेद सफ़ेद है, देखो यही है रॉबिन। ठीक है, ये है ऑल्डो और ये जो है आपका डॉक्टर साहब हैं। ठीक है, ये आपका देखिए एलिस है। अब देखो क्या हुआ अब डॉक्टर ने पूछा बताइए अपनी प्रॉब्लम क्या है, तो रॉबिन की स्माइल तुरंत गायब हो गई। उसने बोला, बताया अपनी प्रॉब्लम की, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मुझे। एक दबी आवाज़ में एकदम नर्वस होकर बताया कि मैं बच्चों से बहुत डर लगता है, मैं बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अब क्रिसमस आने वाली है, मेरी जिम्मेदारी है सबको देना, मैं नहीं दे पाऊँगा, मुझे लग रहा है मैं सेंटा नहीं बन पाऊँगा। डॉक्टर स्मिथ खड़ा हुआ, सोचने लगा, रूम में चारों तरफ टहल रहा था, अप एंड डाउन। ठीक है, ही लुक्ड राइट एट रॉबिन एंड सेड, रॉबिन की तरफ देखा और कहा, ये बड़ा रेयर डिजीज़ है भाई, ऐसा मैंने सुना नहीं बच्चों से कोई डरे। ठीक है, लेकिन खैर सच्चाई बताऊं तो मैंने आज तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया कि कोई बच्चों से डरता है तो उसको कैसे उसका दूर कराया जाए, उससे फियर उसका, लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। रॉबिन डिड नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। रॉबिन समझ ही में नहीं आता क्या कहें क्या नहीं कहें। अब उसने क्या बताया, आर यू अफ्रेड ऑफ ऑगर्स? आज इसमें ऑगर्स क्या होते हैं बेटा, बहुत लंबे जाइंट से होते हैं, वो एक तरीके से राक्षस ही कह लो, राक्षस होते हैं, बड़े से होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं, वो आदमियों को खाते हैं ऑगर्स। ठीक है, तो उसने पूछा कि क्या तुम ऑगर्स से डरते हो? विचेस, फिर उसने पूछा विचेस से। रॉबिन सेड, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन में होके बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा ये बताओ क्या हुआ, तुम एक छोटी बच्ची से जलते हो, लिटिल गर्ल से? रॉबिन तुरंत पीला पड़ गया, तुरंत डर गया, उसको टेरिबल ही क्राइड, हाँ बहुत डर लगता है मुझे, मतलब उसको बच्चों से बस केवल डर लगता था, ना ही राक्षस से, ना ही चुड़ैलों से, किसी से डर नहीं लगता था, डायनों से किसी से डर नहीं लगता था। विच मतलब होता है चुड़ैल, डायन। ठीक है, और ओगर मतलब आपको मैंने बता ही दिया, सबसे उसको डर लगता था, लेकिन डर नहीं लगता था, सिर्फ बच्चों से डर लगता था। अब देखो क्या हुआ, आई हैव गॉट एन आइडिया, बोल रहे हैं कि मैं एक आइडिया है कि जैसे आपको मैं ट्रीट कर सकूं, मैंने कुछ लोगों को ट्रीट किया है, आप उनके पास जाइए, मैं उनका एड्रेस देता हूँ, वो आपको हेल्प करेंगे। तो डॉक्टर स्मिथ ने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई दे दीजिए एड्रेस। तो उसने 2 लोगों का एड्रेस दिया और कहा जाइए मिल लीजिए। रॉबिन, एलिस एंड ऑल्डो रीच द फर्स्ट एड्रेस, पहला एड्रेस पे पहुँचे। पहला एड्रेस किसका था? पहला एड्रेस था जूल का, ठीक है, जूलिस का सॉरी, जूलिस कौन थी भाई? तो देखो 2 लोगों का नाम दिया, एक जूलिस एक ब्राउन। तो जूलिस हाउस वहीं उसी के आसपास था, एलिस ने बताया। द फ्रंट ऑफ वुडन हाउस, एक मतलब लकड़ी के घर के सामने। ऑल्डो ने डोर नॉक किया, तभी डोर खुला और अ टेरिबल फिगर, एक बहुत बड़ा सा मतलब इंसान या कह लो राक्षस बाहर आया, जिसकी हाइट मतलब 2 मीटर टॉल था, वो बहुत लंबा चौड़ा था। वेट उसका कम से कम 170 kg था, सोच लो। एकदम गंदा सा, अनटाइडी हेयर, शार्प डायनासोर्स लाइक टीथ, वही बड़े बड़े दानवों की तरह, डायनासोर की तरह दांत, अजीब सा था एकदम। व्हाट डू यू वांट, उसने पूछा। ही आस्क्ड विद अ विकेड स्माइल, मतलब गंदी सी और चालबाजी वाली स्माइल से पूछा क्या चाहिए तुमको? अब उसने पूछा क्या आप मिस्टर जूल्स हैं? ऑल्डो ने पूछा। मैंने कहा हाँ मैं हूँ। नोटेड किया, अपना सर झुकाया। उसने बताया कि डॉक्टर स्मिथ ने मुझे भेजा है और मेरे एक फ्रेंड को, ये फ्रेंड है मेरा, इसको एक बड़ा अजीब सी बीमारी है, मैं उसी के मतलब फियर है इसको, वही हम क्योर करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद करेंगे। द हाउस स्मेल ऑफ रोटन कैबेज एंड बर्नड मीट, जो घर था उसका महक रहा था, बदबू कर रहा था बेसिकली कह लो। किस चीज़ से?
जले हुए मतलब या भुजे हुए कैबेज, सुन लो, सोच लो कि कैबेज जब भुनता है ना तो बहुत बदबू करता है, बहुत ज़्यादा अजीब सी बदबू आती है। और बर्न मीट, और मीट जल रहा था, यानी कि मांस जल रहा था, उसी से ये महक रहा था अजीब सा घर इसका, सब कुछ काला काला था वहाँ पे। बिफोर जूल्स कुड रिमूव, जब तक अभी जूल्स अपने घर में मतलब सफाई करता टेबल से, तो उसमें इन लोगों ने देख लिया कि वहाँ बड़े सारी हड्डियाँ अभी पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा लग रहा है ये पक्का मॉन्स्टर है, ये बहुत बड़ा जो है मॉन्स्टर है, दानव है, राक्षस है, ये खा जाएगा। बहुत डर रहा था उससे। जूल केम बैक एंड क्लोज द विंडो, आया और विंडो बंद किया, प्लगिंग द रूम इनटू कंप्लीट डार्कनेस, अब पूरा रूम एकदम काला काला हो गया। लेट मी टेल यू माई प्रॉब्लम, तो बोला कि चलो मैं तुमको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ द नोज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, व्हेन दे सी मी द चिल्ड्रन स्क्रीम, मतलब बता रहा है कि मैं भी बच्चों से डरता था, लेकिन मैं कैसे बच्चों से डरता था, क्योंकि बच्चे मुझे देख करके चिल्लाने लगते थे। स्पेशली व्हेन आई ट्राई टू गेट देम फॉर द मील, मतलब गलती से मुँह निकल गया, कभी कभी जब मैं बच्चों को पकड़ के लाता था खाने के लिए ना, तो बहुत तेज चिल्लाते थे वो। फिर कहा नहीं, मतलब जब मैं खाना अपना ख़रीदने जाता था तब मुझे देख के वो बहुत तेज चिल्लाते थे, लेकिन ऐसा था नहीं, सच्चाई यही थी कि वो बच्चों को पकड़ के खाना खा लेता था। अच्छा, आई वेंट टू डॉक्टर स्मिथ, मैं डॉक्टर स्मिथ के पास गया अपनी एडवाइस के लिए कि मैं क्या करूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों को चूहे समझ के देखो, जैसे चूहे को देखते हो तुम, जैसे चूहा तुम्हारे लिए आता है सामने और आके चिल्लाने लगता है, तो तुम कोई ख़ास उस पर मतलब ध्यान नहीं देते हो, चूहे की आवाज़ वैसे भी छोटी सी होती है, धीरे सी होती है। तो वही मुझे हेल्प किया, मैंने वही किया। अब मुझे कोई भी कितना भी चिल्लाए, मुझे लगता है कि अरे ठीक है, ये तो चूहे की आवाज़ है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपना मतलब गंदी से दांत दिखाते हुए बोला, और एक कैंडल लाइट करते हुए, क्यों नहीं आप लोग डिनर के लिए रुकते हैं। तो क्या हुआ, अब सब ने बोला, एलिस ने बोला नहीं नो थैंक्स, हमको बहुत जल्दी है, हमको कहीं जाना है। और एल्डो और रॉबिन को धक्का दे के बाहर निकाला कि चलो जल्दी चलो यहाँ से, ठीक है, और अगर हाउस से भागो, नहीं तो ये हम ही को काट के खा जाएगा, हम ही को मील बना लेगा अपनी आज की और खा जाएगा फटाफट, हमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो भाग गए वहाँ से सब। फिर देखो क्या हुआ, फिर बता रहा है कि ऑल द थ्री जम्प्ड आउट ऑन द स्लाइड एंड टुक ऑफ, वही मतलब बिना पहियों की गाड़ी पे चले और भाग गए वहाँ से, फटाफट भागे। अब क्या हुआ, तब तक रास्ते में एक प्राइमरी स्कूल पड़ा, तो रॉबिन ने उसको इमेजिन करने की कोशिश की बच्चों को चूहे जैसे, लेकिन उससे हो नहीं पाया, वो और डर गया, क्योंकि उसको और डर लगने लगा। इट डजेंट वर्क, ना ये वर्क नहीं कर रहा है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गया वो कि यार मैं बच्चों से नहीं डील कर पाऊँगा, मुझे बच्चे, मैं चाह भी रहा हूँ कि अगर मुझे चूहे लगे मैं चूहों से बात कर लूँ, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। फिर नेक्स्ट एड्रेस पे वो लोग गए। नेक्स्ट एड्रेस क्या था, विक्टोरिया ब्राउन का था। वहाँ पे गए ये लोग। जब वहाँ पे लोग गए तो ऑल्डो ने बेल बजाई, डोर खुला और वहाँ पे एक क्रिंकल्ड ओल्ड वुमन, मतलब एकदम झुर्रियों में बूढ़ी सी औरत निकली विद अ क्रूप्ड नोज़, मतलब उसकी नाक ऐसे मतलब चढ़ी हुई थी, जैसे कि सिकुड़ी हुई अजीब सी थी, ठीक। और उसके कह रहा हंच्ड बैग, हंच्ड मीन्स कुबड़ा था, पीठ पे उसके कुबड़ निकला हुआ था और ऐसे झुकी हुई नाक एकदम लंबी सी, क्रूड जैसे वो कौवे की चोंच की तरह, और फिर जो है रिंकल्ड थी एकदम निकली, ब्लैक ड्रेस में, ब्लैक हैट में, ब्लैक बूट में एंड डस्टी ब्लैक ग्लोव्स में, ठीक। अजीब सी लग रही थी, चुड़ैल जैसी। रॉबिन दे एक्सप्लेन, रॉबिन की प्रॉब्लम उन्होंने बताया। ब्राउन फ्रोजन, ब्राउन रुक गई। वेल माई ग्रेट ग्रैंड आंट वॉज रिच, उसने बताया कि मेरी जो ग्रेट ग्रैंड आंट थी, मतलब परदादी की उम्र, मतलब परदादी में आंटी जो थी, वो बता रहा है कि वो क्या थी, विच थी, मतलब चुड़ैल थी। और ऑल दिस बिलोंग्स टू हर, ये सब कुछ उन्हीं का है। जब मैं छोटी थी और मुझे कुकरी सीखना था, यानी कि रसोई का काम सीखना था, तो आई हैड टू मेक मैजिक पोशन विथ टोड लेग्स। कह रहे कि मुझे कुछ जादुई काढ़ा बनाना था, और वो किससे बनाना था, टोड्स लेग्स। टोड्स मतलब क्या होता है पता है, मेढक के पैर से मुझे काढ़ा एक तरीके का बनाना था। अब ये कंपलसरी था अगर आपको विच एग्ज़ामिनेशन पास करना है तो।
फिर बोले नहीं 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 सॉरी कुकरी एग्जामिनेशन। कुकरी एग्जामिनेशन कुछ नहीं था, वो वाकई में चुड़ैल बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। तो चुड़ैल बनने की ट्रेनिंग में उसको ये काढ़ा बनाना था मेढक के पैर का, लेकिन इसको मेढक से डर लगता था। तो मुझे मेढक से तो डर लगता था, लेकिन स्पाइडर से डर नहीं लगता था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप टोड्स को जस्ट स्पाइडर इमेजिन कर लीजिए कि वो जैसे आप स्पाइडर से नहीं डरती वैसे आप टोड से भी मत डरिए। तो मैंने वही किया और ऐसा हो गया। अब मैं आई एम सर्टिफाइड विच क्या आई मीन अ कुक। उन्होंने कहा कि मैं पूरी सर्टिफाइड चुड़ैल हूँ, यानी कि कुक हूँ, ठीक है। ऑल मीन्स ऑल आई हैव टू डू इज़ टू इमेजिन द चिल्ड्रन एज अ ट्री। तो अब मैंने पूछा तो मतलब आप क्या चाहती हैं कि मैं ये इमेजिन करूँ कि जो बच्चे हैं वो स्पाइडर हैं और फिर मैं उनसे इस तरह से डील करूँ। तो कहीं हाँ क्यों नहीं। और इसने भी पूछा क्यों नहीं आप खाने के लिए रुकते हैं। तो ये लोगों ने बोला, एलिस बोली नहीं बहुत देरी हो रहा है हम लोग को, चलिए चलना है। तो रॉबिन और अल्डो को बाहर निकाला और कहा कि भागो यहाँ से, नहीं तो पता चलेगा कि हम लोग को ये चूहा समझ खा जाएगी यहीं पे, ठीक है। फिर वो लोग बैठे वही बेपहियों वाली गाड़ी में और भागे वहाँ से। तब तक रास्ते में एक नर्सरी स्कूल पड़ा, बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। तो रॉबिन ने उनको स्पाइडर से बनने की कोशिश की, लेकिन देखा कि यार स्पाइडर पजल सॉल्व कर रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, नहीं हो पाएगा। और डर लग गया। जितना उसको ये सोच के डर नहीं लगा था कि बच्चे चूहे की तरह होते हैं, उससे ज़्यादा उसके डर लग गया कि बच्चे मकड़ी की तरह होते हैं, ठीक। कहता नहीं ये हमसे हो नहीं पाएगा। अब लोग सोचे अब क्या करें, दोनों एड्रेस तो घूम लिए। तो लोग वापस चले। कहाँ चले वापस लोग डॉक्टर स्मिथ के पास आए, डॉक्टर स्मिथ के ऑफिस में। और सब एलिस बोला कि पता नहीं कहाँ आप एड्रेस दे दिए, वो मॉन्स्टर जैसा था, विच जैसी ओगर, सब मतलब दिमाग ख़राब हो गया हम लोग का। वो उससे तो और डर गए हम लोग। कहे कि अच्छा आपको डर लग गया। उसने पूछा कि ठीक है। रॉबिन ने बोला कि बहुत टेरिबल थिंग्स हमने देख ली। तो कह रहा व्हाट अबाउट मेलेनी मेयोलिनी। तो उसने पूछा मेलोनी ये कौन है। डॉक्टर ने बोला कि आपने मेलोनी से मिले आप लोग, क्योंकि मेलोनी ये कौन है। तो बोला कि अरे मेरी बेटी का नाम है और आई टोल्ड यू टू कम बैक, मैंने इसीलिए आपको वापस आने को कहा था ताकि आप आइए और उससे मिलिए। सेंटा बने ही हैं सेंटा और कमिंग टू सी हर। मैंने उससे बोला भी है कि एक सेंटा आने वाला है तुमको मिलने के लिए। तो रॉबिन डर गया, कह रहा नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है उससे। उसने बोला नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इमेजिन शी इज़ ओनली अ गर्ल। बस आप उसको गर्ल ही समझिए, उसको ना आप स्पाइडर समझिए ना माइस समझिए, आप उसको गर्ल समझ के मिलिए चुपचाप, एक लिटिल गर्ल। सेंटा टूक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लिया। टू डू व्हाट द डॉक्टर एडवाइज, डॉक्टर ने क्या कहा उसको करने के लिए। स्मिथ डिसअपीयर्ड, स्मिथ गया और आया वापस अपनी बच्ची के साथ। शी लुक्ड वेरी स्वीट एंड स्माइल्ड एट एवरीवन। बड़ी प्यारी सी थी, सबकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। रॉबिन ने उसको इमेजिन करा कि हाँ मेलेनी एक लिटिल गर्ल ही है। शी sat down and Melanin came over and sat on his lap। भाई सेंटा मतलब आपका रॉबिन बैठ गया ज़मीन पे और मेलेनी आके उसके पैर पे बैठ गई, उसके लैप पे, उसके गोद में। हेलो मेलेनी, उसने बोला हेलो मेयोलिनी, उसने बोला हेलो सेंटा। रॉबिन knew in his heart that the impossible has happened। रॉबिन को लगा कि अरे ये तो क्या हो रहा है, मैं तो बहुत आराम से बात कर पा रहा हूँ उस लड़की से, कितने प्यार से लड़की बात कर रही है, ठीक है। अब ही वॉज क्योर्ड, वो ठीक हो चुका था। आफ्टर ऑल वॉज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, उसका कि कुछ भी डरने की बात ही नहीं है। ही फेस स्क्रीम्ड विथ टीयर्स, उसका फेस जो है वो आंसुओं से भर गया एकदम। एलिस एंड ऑल्डो भी बहुत खुश हुए कि अरे वाह मेरा सेंटा ठीक हो गया। अच्छा, मेलेनी ने पूछा कि वाई यू आर क्राइंग सेंटा। तो वो बोला कुछ नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ और बताओ इस क्रिसमस तुमको क्या चाहिए, वो ले आऊँगा मैं तुम्हारे लिए, ठीक। तो ये देख करके सबको लगा कि वाह सेंटा ठीक हो गया और अब सेंटा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटा हमारा क्रिसमस के लिए तैयार। समझ में आया स्टोरी? चलो ठीक है, अब आप इसका क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, एक्सरसाइज लर्न कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।